कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी, एक बड़ा झटका सरकार को है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वो स्वागत योग्य है, एक ऐतिहासिक फैसला है। निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसे पॉलिटिकल पार्टियां ले रही थी उसके बारे में आम जनता को पता नहीं था। हम बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि आरटीआई के तहत लोगों को पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति ने और किस संस्था ने, किस कंपनी ने, किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना फंड दिया, ये जानने का हक सबको है। ये बार बार हम कह रहे थे लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातें सुनी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड रिफंड करना पड़ेगा सभी पार्टियों को। मुझे लगता है ये कुछ थोड़ा सा एक ज्यादा मुझे लग रहा है इस आदेश में। लेकिन क्योंकि संजय जी एक सवाल फिर और उठता है, अगर 3 दल देखे जाएं जिनको सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड मिलता है, उन 3 दलों में कांग्रेस पार्टी भी है। हाँ ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो हम लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। लेकिन हमने बार बार ये भी स्टैंड लिया कि इसको पारदर्शी बनाया जाए, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए और लोगों को पता चलना चाहिए, देश की जनता को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने फंड दिए हैं। और ये जानने का हक गलत नहीं था। और ये कहते हुए भी वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था इस व्यवस्था में शामिल थे और इस व्यवस्था में शामिल होने के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। जो आखिरी बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि रिफंड करने का जो आदेश है ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें एक कुछ अतिरेक हो गया है, क्योंकि रिफंड करना मतलब एक अजीब तरह की व्यवस्था हो सकती है। हाँ, इस व्यवस्था को रद्द करने का आदेश दिया उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ये सब स्वीकार्य है। लेकिन मुझे लगता है रिफंड करने वाला जो आदेश है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। संजय जी, आपसे कुछ ही देर पहले नलिन कोहली जी से बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि सिर्फ हमारी पार्टी को झटका नहीं है, तमाम अन्य पार्टियों को भी ये झटका है और इसके इस नजरिए से ना देखा जाए कि जो रूलिंग पार्टी है उसी को ये सेटबैक है। आपका सिर्फ रिफंड को लेकर यहाँ पर कंसर्न है या फिर किस तरीके से इसे पारदर्शी बनाया जा सकता था, इसको लेकर भी कंसर्न है? आपकी पार्टी को किस तरह से ये प्रभावित करेगा? अभी हमारी पार्टी अभी आने वाले कुछ घंटों में इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से अपना स्टेटमेंट जारी करेगी। अभी एक फैसला आया तो उसके ऊपर इमीडिएट जो टिप्पणी हो सकती है वो टिप्पणी मैं कर रहा हूँ। हम इस व्यवस्था के खिलाफ थे। हम ये कह रहे थे बार बार कि इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। हम ये बार बार कह रहे थे कि इस व्यवस्था की जानकारी, इस व्यवस्था के तहत फंड का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, इसकी जानकारी पूरे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। आरटीआई के तहत भी लोगों को इसकी जानकारी हासिल करने का अधिकार मिलना चाहिए। बार बार हम कह रहे थे, मुझे लगता है यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि सभी को झटका लगा, लेकिन सच ये है कि अगर हमारे पास 10% इलेक्टोरल बॉन्ड के फंड आए हैं तो 90% फंड तो बीजेपी के पास रहा है। ये भी एक सच है। बड़ा जो शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हित के लिए ही इस पूरी व्यवस्था की रचना की थी जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी तमाम जानकारी के लिए। संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। संजय, अब यहाँ ये बात कही जा रही है, जैसे संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड वापस करने की बात हो रही है, क्या ऐसा कोई फैसला भी अभी इस फैसले में कोर्ट की तरफ से दिया गया है? इसमें वापस करने का मामला तो ये है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीद की तारीख या प्रोग्राम आता है, अभी तक मेरे ख्याल से 29 या 30 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के लिए 10-10 दिन का विंडो खुलता है, 10 से 15 दिन का विंडो खुलता है। तो मेरे ख्याल से वो विंडो अभी है नहीं। और जब भी कोई भी आदमी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है तो उसके बाद उसको 15 दिन के अंदर जिस पार्टी को वो देना चाहता है चंदा, उस पार्टी को 15 दिन के अंदर वो अपने अकाउंट में जमा करना पड़ता है। 15 दिन से ज्यादा हो गए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विंडो अभी खुला हुआ है, तब तो जिन लोगों ने लिए हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अब कह दिया गया है कि ना तो बैंक नया इलेक्टोरल बॉन्ड बेचेगा और ना अब से उसको जमा किया जा सकेगा। तो अभी धर्म धक्के में किसी ने अगर अभी जमा कर दिया हो तो कर दिया हो, नहीं तो बाकी जमा करने पे पाबंदी लगा दी गई है। और बैंकों को भी ये पता है, जो जिन बैंकों में खाते हैं वहां पर ये पता रहना चाहिए कि अब नए बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा पार्टियों के खाते में जमा नहीं किया जा सकेगा। संजय, रिफंड के नाम पर कई पार्टियों का गला सूख जाएगा, क्योंकि रिफंड का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होगी, और क्योंकि वो फंड अब कहीं ना कहीं चुनाव में यूटिलाइज हो चुका होगा, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या होगी रिफंड की, इस पर कुछ क्लैरिटी मिली है? नहीं, अभी तो ये ऐसा नहीं है कि
पुराना लिया हुआ उनको वापस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 पिछली बार जब खुला होगा उस समय का तो पैसा जमा होगा, वो तो नहीं, लेकिन हाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। एसबीआई को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑथराइज किया गया है। पूरे देश में कुछ चुनिंदा शाखाएं हैं, 15 से 17 शाखाएं, जहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, तो वहां पर लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं इंडिविजुअली या फिर साथ मिलकर, या फिर कॉरपोरेट घराने, कोई कंपनी, कोई संस्थान खरीदकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वाला तो वापस करने को नहीं बोला है, लेकिन यह बोला है कि आज की तारीख से अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम रद्द कर दी गई है, लिहाजा अब उसकी बिक्री नहीं हो सकती है। संजय, ये याचिका इस चुनावी बॉन्ड को रद्द करने के लिए, स्कीम को रद्द करने के लिए डाली गई थी, या इसकी जानकारी जनता तक पहुंचे, इस बारे में दलील, इस बारे में कदम उठाने की बात कही गई थी? क्या सारे दल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर याचिका दाखिल की गई, उनकी तरफ से भी ये था कि ये स्कीम ही गलत है, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये स्कीम बंद की जाए? हाँ, इन्होंने ये बोला था कि ये चूंकि ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन करती है और दूसरा इसके जरिए सबको बराबर अधिकार नहीं है, किसको कितना चंदा मिल रहा है ये जानकारी तो होनी चाहिए, जिससे जनता को पता रहे कि वो कौन लोग हैं जो सत्तारूढ़ पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देते हैं और फिर उनसे अपने काम कराते हैं। ये पता नहीं रहता, इसलिए जनता को वोट डालने में आसानी होगी, अपना उम्मीदवार तय करने में आसानी होगी, ये जरूर बताया जाना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाती है, ये उल्टे लेवल प्लेइंग फील्ड के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ है। किसी को पता ही नहीं रहता किसने किसको चंदा दिया, बाएं हाथ को पता नहीं दायां हाथ क्या कर रहा है। तो इनका यह कहना था कि सारी चीजें पता होनी चाहिए, सूचना के अधिकार के तहत ये होना चाहिए। और बाकी ये जो गोपनीयता है और ये जो स्कीम है, ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, बहुत अंधेरे में ये काम करती है, लिहाजा ऐसी रोशनी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी का बल्ब जला दिया है।